दोस्तों, मैं इम्तियाज़ अहमद हाज़िर हूँ अपनी दूसरी वीडियो लेकर इंग्लिश ट्रांसलेशन क्लासेस में। दोस्तों, कमाल की वीडियो है, आखिर तक देखिए और आखिर में अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे मोटिवेशनल और फुल ऑफ नॉलेज वीडियोस। सब्सक्राइब करने के लिए इस जगह पे लोगों को क्लिक कीजिए और आपको सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, ये वीडियोस हर किसी के लिए है जो इंग्लिश को समझना चाहता है, जो इंग्लिश को पढ़ते वक्त समझना चाहता है। तो चाहे वो ग्रेजुएट क्यों ना हो या कोई भी लोअर क्लास का स्टूडेंट क्यों ना हो, तो बात सिर्फ ये है कि प्रीरेक्विजिट ये है कि आपको इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। हाँ, आपको रीडिंग आनी चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि क्या वजह है कि हम अभी तक, अगर आप 12th क्लास स्टूडेंट हैं, मैं मानता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्यों 12 सालों में आपने इंग्लिश को नहीं समझा, क्या वजह रही। तो उसी के लिए मैंने लाया है कि कुछ मिथ्स है जो हमें ये चीज़ करने से रोक रही है। तो क्या मिथ्स है? देखो, सबसे पहली मिथ हमारे पास है द इंटेलिजेंट ब्रेन। हम ये समझते हैं कि जो इंग्लिश बोलता है वो स्मार्ट बंदा है, लेकिन जबकि स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। अगर वो स्मार्ट होता, फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर तो कश्मीरी बोलने वाला भी स्मार्ट है, फिर तो उर्दू बोलने वाला भी स्मार्ट है। अगर हम कश्मीरी बोलने वाले को स्मार्ट नहीं कहते हैं, हम यूँ समझते हैं कि कश्मीरी एक लैंग्वेज है तो कोई भी बोल सकता है जो गूंगा ना हो। तो इसी तरह ये जो इंग्लिश है ये भी एक लैंग्वेज है, इसको भी कोई भी बोल सकता है। बस ये हमारे दिमाग में कुछ इस किस्म का नज़रिया फ़िट हो गया है कि हम सोचते हैं कि जो इंग्लिश बोलता है वो इंटेलिजेंट है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सोचते हैं क्योंकि जो इंग्लिश जो बोलता है वो कहीं कहीं पे स्मार्ट दिखता है जब वो अंग्रेज़ों के साथ बात कर रहा है, या जब वो किसी ऐसे बंदे के साथ बात कर रहा है जो सिर्फ अंग्रेज़ी ही बोलता है, तो उस वक्त वो हमें स्मार्ट लगता है। तो ये एक किस्म की मिथ है। अगर वेस्टर्न जो है मगरिबी कंट्रीज़ में अगर आप देखेंगे, वहाँ पे उस बंदे को स्मार्ट नहीं समझते होंगे जो इंग्लिश बोल रहा होगा। तो दूसरी मिथ क्या है? स्कूलिंग। तो फ्रेंड्स, स्कूलिंग भी कोई ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है इंग्लिश को समझने के लिए। हाँ, स्कूल से ही आप सीख सकते हैं इंग्लिश, लेकिन अगर आपको नहीं मिली तो क्या? तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते, आप भी सीख सकते हैं। अब आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन आ गया है तो आप यूट्यूब देखते हैं, वीडियोस देखते हैं। बस सिर्फ एक चीज़ चाहिए आपको, वो है पेशेंस और परसिस्टेंस। मतलब कि आपके अंदर एक ज़िद होनी चाहिए कि भाई मुझे इंग्लिश सीखनी ही सीखनी है। तो तीसरी क्या मिथ है, वो है एज की। तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हमारे जो टीचर्स थे, सारे के सारे टीचर्स उर्दू मीडियम के थे। तो अचानक से गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि सारी की सारी क्लासेस और सब्जेक्ट्स इंग्लिश में हो जाएंगे। तो वो सारे जो टीचर्स थे वो फेल होने लगे इसमें। मतलब कि वो अब उन सब्जेक्ट्स को उनको इंग्लिश सीखनी पड़ी ना। तो मतलब कि अगर वो टीचर्स इंग्लिश सीख सकते हैं, या कोई टीचर ऐसा है जो सीख नहीं पाया, तो उसका मतलब उसने ये एज वाली प्रॉब्लम अपने ऊपर ला ली है। तो इनमें से मैं मानता हूँ बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी होंगे जिन्होंने उस उम्र में भी इंग्लिश को सीख लिया होगा। और दोस्तों, न्यूरो साइंस की जो रिसर्चेज हुई है, उनकी रिसर्च से भी पता चला है कि एज कोई बैरियर नहीं है लैंग्वेज सीखने में। एक बंदा है स्टीव कॉफमैन, उसने 60 साल की उम्र में अपनी 9वीं लैंग्वेज सीखी। इनको पॉलीग्लॉट्स बोलते हैं, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो अगर वो बंदा 60 साल की उम्र में कोई लैंग्वेज सीख सकता है, तो आप 20, 25, 30 साल की उम्र में क्यों नहीं सीख सकते? तो इसका मतलब आपने ये सारे के सारे फॉल्स बिलीव्स रखे हुए हैं, मतलब कि खामखा के यकीन रखे हुए हैं। तो ये सारे यकीन गलत है। तो इसी किस्म का एक यकीन मैं आपके लिए एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ। तो उस शॉर्ट स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये यकीन बनता है। तो चलिए वो शॉर्ट स्टोरी देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, ये शॉर्ट स्टोरी एक हाथी के बारे में है। तो जैसे आपको पिक्चर से पता तो चल ही गया होगा कि किस किस्म की शॉर्ट स्टोरी होगी। शायद कुछ दोस्तों को पता भी होगा कि ये शॉर्ट स्टोरी क्या है।
लेकिन चलो हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं और साथ ही साथ हम कुछ वोकेबलरी भी सीखेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी सीख लेंगे और मोरल का मोरल मिल जाएगा। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो वोकैब्स क्या क्या आएंगी इसमें वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ पहले। तो वोकैब्स इसमें आती है स्पॉट, एक जगह आएगा। तो वैसे अगर हम स्पॉट को एज ए नाउन ले, मतलब कि नाम, तो तब ये दब्बा मतलब कोई दाग, लेकिन यहाँ पे एज ए वर्ब यूज़ किया है इन्होंने, तो इसका मतलब रहता है नज़र में लाना। और एनफ का मतलब होता है काफ़ी। और केज, केज होता है पिंजरा। कंडीशन, शर्त या हालत। एस्केप, फ़रार होना। एडॉप्ट, अपनाना, अपने ऊपर लागू कर देना। रोप, रस्सी। स्ट्रेंथ, ताकत, ज़ोर। गेज़, घूरना, किसी को काफ़ी देर तक देखना। क्यूरियस, जानने का ख्वाहिशमंद, बेताब होना कोई चीज़ जानने के लिए। इंस्टेड, बजाय। तो ये होगी वोकैब्स। ये कुछ ख़ास वर्ड्स थे इसमें आ रहे हैं दोस्तों। ये एक सिंपल सी शॉर्ट स्टोरी है, कोई भी चाहे वो 5th क्लास का स्टूडेंट क्यों ना हो उसको भी समझ आ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं ला रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम बेसिक से स्टार्ट करें, इजी शॉर्ट स्टोरी, उसके बाद मीडियम और फिर एडवांस। तो ये एक इजी शॉर्ट स्टोरी है, चलो डिस्कस करेंगे इसको हम। तो शॉर्ट स्टोरी ये है दोस्तों। तो शॉर्ट स्टोरी है द एलिफेंट रोप। तो इसका दूसरा नाम लीफ भी है। तो पढ़ते हैं। A gentleman was walking through an elephant camp and he spotted that the elephants were not being kept in cages or held by the use of chains. All that was holding them back from escaping the camp was a small piece of rope tied to one of their legs. तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। A gentleman, gentleman कोई भी आदमी, शरीफ आदमी, बुजुर्ग आदमी। A gentleman was walking. A gentleman was walking. एक आदमी चल रहा था, जा रहा था through an elephant camp। मतलब वो चल रहा था लेकिन क्या कर रहा था, वो गुज़र रहा था एलिफेंट कैंप। तो एलिफेंट कैंप ये वो जगह जहाँ पे एलिफेंट्स को रखा जाता, हाथियों को रखा जाता है। तो एक आदमी हाथियों के कैंप से गुज़र रहा था एंड ही स्पॉटेड, उसकी नज़र में आ गया, मतलब कि उसकी नज़र लग गई किस चीज़ पे, दैट द एलिफेंट्स वर नॉट बीइंग केप्ट इन केजेस, कि हाथियों को पिंजरे में नहीं रखा जाता था, और हेल्ड बाय द यूज़ ऑफ चेन्स, या उनको जंजीरों से नहीं पकड़ा जाता था। हेल्ड मीन्स पकड़ना, चेन मीन्स जंजीर। ऑल दैट वाज होल्डिंग देम बैक फ्रॉम एस्केपिंग द कैंप, सिर्फ एक चीज़ जो उनको, एस्केप का मतलब फरार, तो सिर्फ एक चीज़ जो उनको फरार होने से रोकती थी, होल्डिंग देम बैक मतलब रोकना, वॉज ए स्मॉल पीस ऑफ रोप, एक छोटी सी रस्सी थी, एक छोटी सी रस्सी थी, टाइड टू वन ऑफ देयर लेग, जो उनकी एक टांग पर बांधी थी, मतलब बांधी गई थी। तो आगे पढ़ते हैं। As the man gazed, तो गेज होता है काफ़ी देर तक देखना, घूरना। As the man gazed upon the elephants, तो जैसे आदमी ने हाथियों पर घूरा, हाथियों को काफ़ी देर तक देखा, he was completely confused, वो पूरी तरह से उलझन में पड़ गया था, वो परेशान हो गया था। As to why the elephants did not just use their strength, कि क्यों, why, क्यों the elephant did not just use their strength, हाथी अपनी ताकत इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा था, to break the rope, रस्सी को काटने के लिए, and escape the camp, और कैंप से फरार होने के लिए। They could easily have done so, वो आसानी से वो कर सकते थे, but लेकिन instead, बजाय, they did not try to at all, उन्होंने इसके लिए कोई भी कोशिश नहीं की। Curious and wanting to know the answer, curious होता है जानने के लिए बेचैन,
वांटिंग टू नो भी वही होता है, उसी को थोड़ा सा और पुख्ता करने के लिए, मतलब कि जानने के लिए बेचैन था, मतलब कि बहुत ज़्यादा बेचैन था। 2 बार यूज़ किया। क्यूरियस का मतलब भी, वांटिंग टू नो का मतलब भी वही है। क्यूरियस एंड वांटिंग टू नो द आंसर, जवाब जानने के लिए बहुत बेचैन था। ही आस्क्ड अ ट्रेनर नियर बाय, और पास में एक ट्रेनर था, उसने उसको पूछा। ही आस्क्ड अ ट्रेनर, उसने एक ट्रेनर से पूछा, नियर बाय जो पास में था, व्हाई द एलिफेंट्स वर जस्ट स्टैंडिंग देयर, क्यों हाथी सिर्फ वहाँ खड़े थे, एंड नेवर ट्राइड टू एस्केप, और कभी भी फरार होने की कोशिश नहीं करी। द ट्रेनर रिप्लाइड, ट्रेनर ने जवाब दिया। देखो क्या जवाब दिया ट्रेनर ने, गौर से समझो दोस्तों। When they are very young and much smaller, we use the same size rope to tie them, and at that age it is enough to hold them. As they grow up, they are conditioned to believe they cannot break away. They believe the a rope can still hold them, so they never try to break free. देखो, when they are very young, when they are very young, when they are very young, जब वो बहुत छोटे हैं, या यहाँ पे उसका मतलब तो यही, असल में they were very young, तो when they are very young, तो जब वो बहुत छोटे होते हैं, एंड मच स्मॉलर मतलब कि बहुत ही छोटे, वी यूज़ द सेम साइज रोप, हम यही रस्सी, इसी किस्म की रस्सी इस्तेमाल करते हैं जो आज इस हाथी के टांग पर बांधी है। सेम साइज रोप, टू टाई देम, बांधने के लिए, इनको बांधने के लिए। एंड एट दैट एज, और उस उम्र में, इट इज़ एनफ, एनफ मीन्स काफ़ी, ये काफ़ी होती है, टू होल्ड देम, उनको पकड़ने के लिए। एज दे ग्रो अप, जैसे वो बड़े होते हैं, दे आर कंडीशन टू बिलीव, उनके मतलब कि वो इस हालत में होते हैं कि उनको एक यकीन बन गया होता है। दे आर कंडीशन टू बिलीव, उनको यकीन बन जाता है। दे कैन नॉट ब्रेक अवे, वो भाग नहीं सकते। ब्रेक अवे मीन्स भाग जाना, तोड़ के भाग जाना। दे बिलीव, उन्हें यकीन है, द रोप कैन स्टिल होल्ड देम, कि रस्सी उनको अभी भी पकड़ सकती है। हालांकि कमज़ोर है कितनी रस्सी, लेकिन वो समझते हैं कि रस्सी हमें पकड़ सकती है अभी भी। सो दे नेवर ट्राई टू ब्रेक फ्री, और वो कभी भी कोशिश नहीं करते हैं आज़ाद होने की। तो क्या वजह है? द ओनली रीज़न, सिर्फ एक वजह, दैट द एलिफेंट्स वर नॉट ब्रेकिंग फ्री, कि हाथी आज़ाद नहीं हो रहे थे, मतलब वो रस्सी को काट नहीं रहे थे। एंड एस्केपिंग फ्रॉम द कैंप, और कैंप से फरार नहीं हो रहे थे। वॉज बिकॉज ओवर टाइम, इसलिए क्योंकि ओवर टाइम मतलब वक्त गुज़रते, दे अडॉप्टेड द बिलीफ, उन्होंने एक यकीन को अपना लिया। बिलीफ होता है यकीन, अडॉप्ट मतलब अपनाना, तो उन्होंने एक यकीन को अपना लिया, दैट इट जस्ट वाज़न्ट पॉसिबल, कि ये मुमकिन नहीं है, भागना यहाँ से मुमकिन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब हम मॉरल देखते हैं, इस कहानी का मॉरल क्या रहा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? The fact that we have tried and failed shouldn't stop us from trying again and again and again. ये बात कि अगर हमने कोशिश करी और फेल हो गए, shouldn't stop us from trying, हमें रोकनी नहीं चाहिए। अगर हमने ट्राई करी और फेल हुए, उसका मतलब ये नहीं कि अगली ट्राई पे भी हम फेल ही होंगे, जैसा कि हाथी के साथ हुआ। अगर वो आज ट्राई करता तो आज़ाद हो जाता, है ना।
इतनी सी रस्सी उसको कैसे पकड़ सकती है, लेकिन उसके अंदर एक बिलीव बन गया था कि मैं आज़ाद नहीं हो सकता हूँ, तो वो कोशिश भी नहीं करता था। तो इसी तरह हमारी इंग्लिश के साथ हुआ है। आपने भी बहुत कोशिशें करी होंगी और हर कोशिश नाकाम रही होगी, तो अब आपने बिल्कुल अपनी उम्मीद छोड़ दी होगी। लेकिन दोस्तों, हमारे साथ बने रहे और हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। हम आपके लिए लाते रहेंगे इसी किस्म की मोटिवेशनल वीडियोस। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और नोटिफिकेशंस हासिल कीजिए। थैंक यू।